साल 2050 तक अल्मस की स्पेस आर्ट्स और यूएस स्पेस एजेंसी मंगल ग्रह पर गांव बसाने वाले हैं। वहीं नासा, इसरो और दुनिया की लगभग सभी स्पेस एजेंसीज भी मंगल ग्रह में ही सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। लेकिन सिर्फ मंगल ही क्यों, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्यों नहीं? और क्या मंगल ग्रह पर इंसानों का जिंदा रहना मुमकिन है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज हम मार्स पर हुई डिस्कवरी से लेकर क्यूंजा कॉलोनाइजेशन तक डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा मंगल ग्रह के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में एक सूर्य और 8 ग्रह है। इस सभी ग्रह हर पल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। मंगल सौर मंडल में हमारा पड़ोसी ग्रह है, जहां पृथ्वी सौर मंडल में तीसरे नंबर पर है और सूरज से करीब 9.3 करोड़ मील दूर है। वहीं मंगल 14.2 करोड़ मील दूर होने के साथ चौथे नंबर पर है। हालांकि मंगल ग्रह का आकार पृथ्वी के करीब आधे हिस्से जितना है। जी हाँ, जहां पृथ्वी का व्यास 7,926 मील है, वहीं मंगल का व्यास 4,220 मील ही है और वजन के मामले में ये पृथ्वी के लगभग 10वें हिस्से के बराबर है और मंगल को सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 687 दिन लगते हैं, यानी लगभग 2 साल का समय लगता है, जो पृथ्वी से करीब 2 गुना है। वैज्ञानिक क्यों दिखा रहे हैं मंगल ग्रह में दिलचस्पी, तो ऐसा क्यों? साइंटिस्ट मार्स यानी मंगल ग्रह पर इंसानों के रहने की कल्पना इसलिए करते हैं क्योंकि मंगल ग्रह पर दिन रात का चक्र लगभग पृथ्वी जैसा है और मंगल का एक दिन हमारे दिन से सिर्फ 37 मिनट बड़ा है, जो कि इंसानी शरीर के अनुकूल माना जा सकता है। मंगल ग्रह के पत्थर और मिट्टी पर रिसर्च करने के बाद रिसर्चर्स को ये बात पता चली कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही बहुत सारा पानी तरल के रूप में मौजूद था और आज जैसे पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से बना हुआ है, वैसे उस वक्त मंगल के 20% हिस्से पर पानी मौजूद था। यहाँ पर बहुत बड़े समंदर, नदियाँ और तालाब थे जो पानी से भरे रहते थे और आज भी वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की सतह पर इन नदियों के निशान देखने को मिलते हैं। इसलिए आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह भी हमारे नीले ग्रे पृथ्वी जैसा ही दिखाई देता था और इसकी क्लाइमेट कंडीशन भी हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मेल खाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये पानी सूखता गया और क्लाइमेट कंडीशन में बदलाव आने की वजह से यह ग्रह सूखा और बंजर बनता चला गया। जब मार्स पर वाटर और एटमॉस्फेयर मौजूद था, तभी वहाँ एक एवरेज टेम्परेचर पृथ्वी से सिर्फ कुछ डिग्री कम होता था। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और सूरज के बीच की दूरी ज्यादा थी, इसलिए मंगल पर सूरज की गर्मी पृथ्वी से कम पहुँचती थी। लेकिन इसी सूरज ने मंगल ग्रह के वातावरण को तबाह किया। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल आज से करीब 4 अरब साल पहले मार्स प्लेनेट के लूनर मास और डेंसिटी की वजह से उसका इनर कोर रैपिड लीक था और हम सब जानते हैं कि अगर इनर को ही नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड ग्रह ने अपने मैग्नेटिक फील्ड को खो दिया, जिस वजह से इसका सारा पानी अंतरिक्ष में जाने लगा। असल में जब अंतरिक्ष में मौजूद किसी ग्रह के पास अपनी मैग्नेटिक स्लाइड नहीं होती तो सूर्य से आने वाले रेडिएशन उसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड न होने की वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल भी समय के साथ नष्ट होने लगा और कुछ समय में हालात इतने बुरे हो गए कि मार्स पर मौजूद वाटर ही विपरीत होकर स्पेस में जाने लगा और कुछ प्रतिशत पानी बर्फ के रूप में जम गया। यानी आज मंगल पर द्रव्य के रूप में एक भी बूंद पानी मौजूद नहीं है। तो अगर मंगल पर जीवों की किसी प्रजाति का वास होता भी होगा तो वो इसी कयामत की वजह से नष्ट हो चुका होगा।
हालांकि साथियों, अभी मंगल की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इंसानी बस्तियों के लिए बेशकीमती खजाने भी हैं और रहने लायक 24 घंटे का दिन भी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड न होना, सूरज से खतरनाक रेडिएशन आना, धूल मिट्टी के भयंकर तूफान आना और सबसे जरूरी ऑक्सीजन की कमी होना जैसे कारणों की वजह से मंगल पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मंगल को रहने लायक बना सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक सौरमंडल के मंगल ग्रह में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि सूर्य से आ रहे रेडिएशन से बचने का क्या उपाय किया जाएगा। तो साथियों, इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि टेक्नोलॉजी की मदद से हम मंगल और सूर्य के बीच कृत्रिम चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर सकते हैं, जिससे मंगल पर वायु और तापमान का दबाव बढ़ेगा और मंगल के उत्तरी ध्रुव पर जमा कार्बन डाइऑक्साइड पिघलने लगेगी और ग्रीन हाउस के साथ शुरू होगा, जो जमीन पर जमा बर्फ को नदियों और समुद्रों में बदल देगा। दोस्तों, सैद्धांतिक तौर पर ये बिल्कुल संभव हो सकता है। अब जानते हैं मंगल पर कैसे बना जाएगा पहला घर। अगर इंसान मंगल ग्रह पर जाते हैं तो उन्हें रहने के लिए मजबूत दीवारों वाले घर की जरूरत होगी, क्योंकि मंगल के वातावरण में इस वक्त 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.93 पास रेंज, आर्गन 2% नाइट्रोजन और सिर्फ 14.14% ऑक्सीजन है। यानी कि किसी स्पेस शटल इंसानों के सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन वाले कमरों की जरूरत होगी। इसके अलावा मंगल ग्रह पर आने वाले सूरज की रेडिएशन से बचने के लिए शेल्टर चाहिए होगा, क्योंकि स्वामी मंगल के रेडिएशन इतने खतरनाक है कि अगर इंसान उनसे डायरेक्टली संपर्क में आ जाए तो भयानक बीमारियां हो सकती हैं और कुछ ही दिनों में जान जा सकती है। इसलिए वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर इंसानों के कदम रखने से पहले वहां कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स भेजेंगे, जिन्हें वो धरती पर बैठकर कमांड दे पाएंगे। इन रोबोट्स में मिट्टी की खोदाई के लिए विभिन्न टूल्स, कैमरा, 3D प्रिंटर और कैमरा सिस्टम। ये रोबोट सेंसर जरिए मंगल ग्रह पर खास मिट्टी की तलाश करेंगे, पर मिट्टी की खोदाई करने वाले रोबोट्स मंगल की सतह पर खुदाई का काम शुरू करेंगे, जिसके बाद दूसरे रोबोट्स मिट्टी को उठाकर उसके रिफाइनिंग यूनिट तक ले जाएंगे, जिसके बाद तीसरा रोबोट मिट्टी को 3D प्रिंटिंग यूनिट तक ले जाएगा, जो 3D प्रिंटिंग के जरिए इस मिट्टी से मजबूत शेल्टर बनाएंगे। इस तरह मंगल ग्रह पर घर बन जाएंगे। आप जानते हैं कैसा होगा मंगल पर इंसानों का पहला कदम। मार्स पर शेल्टर्स बन जाने के बाद वैज्ञानिकों की एक टीम ग्रह पर कदम रखेगी। वहां मौजूद रोबोट्स उन्हें इन हाई प्रेशर शेल्टर नर्सरी। मंगल ग्रह का प्रेशर काफी कम है, इसलिए इंसान उन शेल्टर्स के अंदर हाई प्रेशर के बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। इस हाई प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। शेल्टर से बाहर का जीवन। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो 81 ऑटोमेटिक गार्डन साइन करेंगे, जो कहीं जाने का कमांड दे देंगे। शेल्टर के दरवाजे से आकर कनेक्ट हो जाएगी और इंसान शेल्टर से सीधा उस कार में बैठ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उन हाई प्रेशर सैंडल्स के दरवाजे ऐसे ही खोल दिए गए तो अंदर का प्रेशर गड़बड़ा सकता है। इसके अलावा मार्स पर उतरने वाले 10 स्क्रू यानी तूफान आते हैं, जिन्हें कई बार वैज्ञानिक ने एक चादर के रूप में पूरे प्लेनेट को भागते हुए देखा है। ऐसे में इंसान खुले में ऐसे तूफान का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो डस्ट उनके फेफड़ों में चली जाएगी और सांस लेने में दिक्कत होगी। इसके अलावा ग्रह पर मौजूद खतरनाक रेडिएशन बीमार करने के लिए काफी है। ऐसे में इस समस्या का समाधान है स्पेस सूट। जी हाँ,
मार्स पर रहने वाले सभी लोग हमेशा स्पेस सूट में ही घूमेंगे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मंगल ग्रह पर क्या रहेगा खाने का जुगाड़। बंजर जमीन वाले मंगल ग्रह पर रहने के लिए इंसानों की सबसे बड़ी चुनौती होगी भोजन, क्योंकि अगर हर बार पृथ्वी से स्पेस शटल खाना पहुंचाया जाए तो ये हाथ से ज्यादा महंगा हो जाएगा। इसके अलावा हमारे शरीर के लिए फ्रेश फूड काफी जरूरी है। इसलिए मंगल ग्रह पर खाने की खेती करने के लिए ग्रीन हाउस विकसित किया जाएगा, जिसमें कंटेनर के अंदर ही प्लांट्स के लिए जरूरी हवा, रोशनी और पानी की सप्लाई होगी। ये पौधे न सिर्फ खाना देंगे बल्कि अपने आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन भी बढ़ाएंगे। लेकिन इन ग्रीन हाउस में लाखों करोड़ों लोगों का खाना उगाना काफी मुश्किल है। इसलिए वैज्ञानिक ने सैद्धांतिक तौर पर इसका ये सॉल्यूशन निकाला है कि वो मंगल ग्रह पर मौजूद मिट्टी में यहाँ से लाए गए माइक्रोब्स और रिसाइकल बायोलॉजिकल बेस डालेंगे, जिससे इन फर्टाइल यानी अनुपजाऊ मिट्टी अपने आप उपजाऊ मिट्टी में तब्दील हो जाएगी। वहीं खेती के लिए जरूरी सूरज की रोशनी के लिए एलन मस्क ने एक प्लान भी सोच लिया है, जिसके मुताबिक वो मार्स ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लगा देंगे, जिस पर एक बड़ा सा रिफ्लेक्टर लगा होगा और वृत्ताकार सूरज से आने वाली सोलर पावर मतलब करेगा। वहीं जैसे जैसे मार्स पर ग्रीनरी आएगी वैसे वैसे वहां के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी और हो सकता है कि वातावरण कुछ तौर पर इंसानों के रहने लायक हो जाए। ठंड से बचने के उपाय मार्स को क्यों ना यूज करने का सपना देखने वाले एलन मस्क की माने तो मंगल ग्रह की सतह पर न्यूक्लियर विस्फोट करके उसके वायुमंडल को पृथ्वी की तरह घना बनाया जा सकता है, क्योंकि मंगल ग्रह की ऊपरी सतह के नीचे काफी मात्रा में कार्बन ऑक्साइड मौजूद है और विस्फोट की वजह से जमीन से निकली कार्बन डाइऑक्साइड ग्रह के तापमान को काफी ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे वहां की सर्द रातों से बचा जा सकता है। दरअसल इस वक्त मंगल ग्रह का वायुमंडल इतना पतला है कि वो सूर्य से आने वाली रेडिएशन को रोटरी बाधा साड़ी सी वजह से सूरज की रोशनी जाने वाली हीट मंगल की सतह से टकराकर फिर से अंतरिक्ष में चली जाती है। इसी वजह से मंगल पर रात का तापमान -99 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन घने वातावरण की वजह से यही ग्रह पर रहेगी और जमा देने वाली ठंड धीरे धीरे कम हो जाएगी। हालांकि थ्योरीज में मंगल को रहने लायक बनाना जितना आसान है, असल में उससे भी ज्यादा मुश्किल और महंगा है। इसलिए अब देखना यह है कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन बसाने का सपना पूरा कर पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अगर भविष्य में मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन होती है तो क्या पृथ्वी छोड़कर मंगल पर रहने जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल प्लेस कर दीजिए। धन्यवाद।